जब गॉड्स थिंग्स के लिए आपके हार्ट में, आपके दिल में वैल्यू है, आप ये बात समझ के चलो, आपको लंबा देखना पड़ेगा। आप इमीडिएट रिजल्ट से वचन का आप नहीं निकाल सकते कि ये वचन ऐसा है। इमीडिएट रिजल्ट, इमीडिएट जो अभी आप अपनी लाइफ में देख रहे हो, उसके मुताबिक आप फैसला नहीं ले सकते कि परमेश्वर का वचन कैसा है। आप इमेजिन करो, अप्रेम पे जो ब्लेसिंग्स रिलीज की गई थी आत्मिक रीति के साथ, मैंने ऐसे स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स को देखा है जो मेरे दूसरे स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स से ज्यादा ब्लेस्ड हैं, उनके स्टेप्स के कारण, उनकी चीजों के कारण, कुछ के बोने के कारण, कुछ के अधीनगी के कारण। वो क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल थिंग्स मैटर्स, ये मैटर करती है आपकी लाइफ में। वो राइट हैंड जो अप्रेम के ऊपर गया, लिखा यहोशू, नून का पुत्र, नून एलीशामा का पुत्र था। अगर आप पढ़ें बाइबल को, यहोशू 1, तो उसमें लिखा नून का पुत्र। पुत्र इसीलिए वंशावली लिखी कि जब आप बाइबल को डीपली स्टडी करें, आपको मालूम हो, अच्छा ये अप्रेम के वंश से निकला है, वही अप्रेम जिसको याकूब ने ज्यादा आशीषित किया था मनुष्य से। बाइबल कहती अप्रेम छोटा था लेकिन अपने पड़पोतों को देखने पाया, और मनुष्य बड़ा होकर अपने पोतों को देखने पाया। स्पिरिचुअल थिंग्स मैटर, ये मैटर करती हैं आपके हार्ट में गॉड्स की वैल्यू क्या है। आज एक लड़की, एक लड़का व्यभिचार में हो सकते हैं, माइंड में व्यभिचार कर सकते हैं, सारा दिन गलत काम कर सकते हैं, गलत काम करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, जब भी मौका मिले कहीं भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अब कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, अब उन्हें अच्छा लग रहा है, अब ब्लेसिंग्स आ रही, लेकिन उन्हें नहीं पता कि फ्यूचर क्या रख के आपके लिए बैठा है, कौन सी कड़वी चीज शैतान कटोरे में डाल के आपको पिलाने के लिए बैठा है, उन्हें नहीं मालूम। अगर वो वर्ड को समझ ले, वर्ड को जान ले कि रिजल्ट आना है, जल्दी आए, लेट या बाद में आए, रिजल्ट आएगा ही आएगा। कुछ कोरियर लोकल आपको एक दिन में डिलीवर करते हैं, अगर नेशनल है तो 7 डेज में करते हैं, लेकिन अगर आपने अमेरिका से कोई चीज मंगवाई है वो आपको 30 दिन लगते हैं आने के लिए। तो कोरियर आना है, आपने पे कर दिया, आपने पाप कर दिया, जजमेंट होनी है, आज हो, हफ्ते में हो, साल में हो, 10 साल में हो या 40 में हो। लेकिन जो जितनी जजमेंट लेट होगी, ये उतना ज्यादा बड़ा ट्रबल होगा। एसाव की जजमेंट लेट हुई, उसका वंश खत्म हो गया। ट्रबल पैदा किए परमेश्वर ने, क्यों? शरीर के कामों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण। आप बोलते कि परमेश्वर वैरी था, हां, बाइबल ऐसा कहती है। उसने कहा जो शरीर पर मन लगाते हैं, जो संसार से मित्रता करना चाहते हैं, वो परमेश्वर के वैरी ही तो हैं। वो क्या है? वो परमेश्वर के वैरी है, वो परमेश्वर के एनिमीज हैं, वो परमेश्वर के दुश्मन हैं, जो शरीर के अनुसार चलना चाहते हैं। हालेलुया। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, अगर आप गुड कर रहे हैं आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, परमेश्वर आपके हृदय को, बाइबल कहती है यहोवा धर्मियों को देखता और उसकी पलकें हर वक्त आपको जांचती हैं। आपके हार्ट में जब वैल्यू वो देखता है। आज एक मान लो गरीब इंसान है, वो कहता है कि मेरे पास समय नहीं है जी बाइबल पढ़ने का, सारा परिवार का बोझ मुझ पे। आप जानते हैं वो कभी ब्लेस नहीं हो सकता। क्यों? अगर उस गरीबी में भी वो परमेश्वर के साथ नहीं है, तो जब अमीरी आएगी वो क्या करेगा? कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी में परमेश्वर के साथ थे, हां, लेकिन जब अमीर हो गए उन्हें अब वोडका दिख रहा है, अब उन्हें विस्की दिख रही, अब उन्हें पब दिख रहा है, अब उन्हें ऐश दिख रही। ये साबित करता है वो फिर से उसी प्लेस पे पहुंच जाएंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो कुछ दशकों में। अगर आपके दिल में खुदाबंद के लिए वैल्यू रखते हैं, आप मूल्य रखते हैं, आप अपनी नेचर को, अपनी लाइफ को, अपनी डेली रूटीन को आप खुदावंद को प्रसन्न करने वाला रखेंगे, आपके दिल में खुदावंद के लिए वैल्यू होगी। आप अपने कॉन्शियस को क्लीन रखेंगे, आप गुनाहों में नहीं फंसेंगे, आप अनफॉरगिवनेस, ईर्खा, किसी के गिरने के लिए खुश होना,
आप उसमें नहीं फंसेंगे। ये ट्रैप है शैतान का। कोई आपको गिरा नहीं सकता, मैं आपको सच कह रहा हूं। कोई भी आपको गिरा नहीं सकता सिवाय आपके। इसीलिए अगर गिराना हो, शैतान के पास पावर हो, आपको गिरा दे, उसके पास पावर नहीं। इसीलिए वो व्यभिचार के थ्रू आता है आपके आसपास के लोगों से, वो चोरी के थ्रू, वो लालच के थ्रू। और जब हम बकरे की तरह जैसे उसको हरा चारा दिखा के कसाई ले जाता है, वो हरा चारा जब हम खाते खाते वहां पहुंच जाते, तो वहां गर्दन कटेगी और कुछ नहीं होगा। ऐसे मूर्ख बकरे मत बनो, बुद्धिमानी रखो। हर हरा चारा खुदाबंद की ओर से नहीं, हर अच्छा दरवाजा परमेश्वर ने नहीं खोला है। इसलिए प्रार्थना में, उपवास में, क्लीन कॉन्शियस के साथ अपनी लाइफ को बिताओ कि जब ऐसा कोई कसाई आए आप उसे देख सके और परख सके और उसे बाय बाय बोल सके। वैल्यू, क्या वैल्यू है? मैंने आपको क्या वर्ड पढ़ाया, मैं खुद आशीषित हूं कि उनके वंशों को चेक करो जिन पर खुदावंद की ब्लेसिंग्स थी। उसने कहा धर्मी का वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। पापी धर्मियों को देने के लिए ढेर लगाएगा, उनके बच्चे कलेक्ट करेंगे धर्मियों को देने के लिए फ्यूचर में, और पापी अपने नाती पोतों के लिए भाग छोड़ जाएगा। अगर आप धर्मी हैं तो याद रखो, निराश मत होना, क्योंकि वैल्यू अगर है आपके हार्ट में तो एक वर्ड मैं आपको देता हूं। भजन संहिता उसकी 37 आयत को आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख। अपने अपने पड़ोसी को बोलो, ऊंची आवाज में बोलो, खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा है। इंग्लिश में मैं इसको पढ़ना चाहूंगा क्योंकि ये जरूरी। मार्क द परफेक्ट मैन एंड बिहोल्ड द अपराइट, फॉर द एंड ऑफ दैट मैन इज पीस। हालेलुया। कि उसका एंड किसका? उस मैन का जो परफेक्ट है, वो पीस होगा, वो शांति होगी। आज जो व्यक्ति पाप से इकट्ठा कर रहा है, उसे नहीं मालूम उसके आने वाले 10 जो पीढ़ियां उसका वो क्या हाल करेगी। पर धर्मी श्योर हो जाए, वो आनंदित रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पीढ़ियों के लिए चुना है। आमीन। उसमें एक बंदा मिस कर सकता है, खराबी कर सकता है, लेकिन परमेश्वर उस पीढ़ी को छोड़ेगा नहीं। उस शमूएल के कारण परमेश्वर उसके पोतों को चुना मेन सेवकाई के लिए। एफ्रेम के वंश में से नून का पुत्र यहोशू, जिसने पूरे इस्राएल की अगुवाई की। स्पिरिचुअल थिंग्स मैटर्स। आप पे जो ले हैंड हुआ वो मैटर करता है। आप पे जो ब्लेसिंग्स के वर्ड रिलीज किए वो मैटर करते हैं। इसीलिए अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ बड़ी विजडम यूज करो। वही काम करो जिससे सिर्फ ब्लेसिंग्स ही निकले। हालेलुया। खुदावन के साथ फेथफुल रहो और वैल्यू रखो उसकी चीजों के लिए अपने हार्ट में। बाइबल कहती परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य गिने जाएं। अगर आपने अपनी लाइफ में सबसे अधिक आदर एक एमपी को दिया जो आदर के योग्य है, तो उसका दुगना आपको परमेश्वर को दास को देना पड़ेगा। बाइबल ऐसा कहती। जो आपकी कैपेसिटी है आदर देने की दूसरों को, अगर आपने दुगना उसके दास को नहीं दिया, आप वचन के अनुसार दोषी हैं। हालेलुया। वैल्यू फॉर गॉड्स थिंग्स, गॉड की चीजों के लिए, उसके वर्ड के लिए वैल्यू मेरे दिल में क्या है, यह निर्धारित करता है मेरी लाइफ कितनी क्वालिटी वाली और फ्रूटफुल और ब्लेस्ड होगी।
ये निर्धारित करेगा फ्यूचर को। एक वर्ड मैं पढ़ता हूं आपके लिए फिर से, हम नए नियम में चलेंगे। याकूब की पुस्तक, उसका 1 बाब उसकी 2 आयत से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और स्थिर हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। यदि तुम में बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। उसमें लिखा कि जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको वैल्यू समझो, इसको तुच्छ मत समझो। मैंने लोग देखे जब परीक्षाओं में पढ़ते हैं उसकी वैल्यू वो नहीं समझते। आप जानते एक चीज को, आपकी लाइफ का बिगेस्ट और ब्लेसेड रिजल्ट, आपकी लाइफ में सबसे बड़ा काम, ऐसा काम जो आपकी जड़ में बोल सकता हूं जिसको, ऐसी टेस्टिमनी जो एक जड़ बन गई, ब्लेसिंग का एक जरिया, एक ऐसा काम जिसने आपको स्ट्रॉन्ग करके खड़ा कर दिया, हमेशा आपकी परीक्षाओं के दिनों से निकलता है। आपकी लाइफ का बेस्ट आपकी मोस्ट स्ट्रेस्ड डेज में निकलता है। मैं आपको स्टोरी बताई थी कि नासा 50 साल पहले आसमान में चंद्रमा पे गया था। वो प्रेशर जो दुनियावी प्रेसिडेंट का, वर्ल्डली 4 लाख व्यक्ति एक मिशन में जुड़ना, 1,14,000 करोड़ खर्च होना एक मिशन पे, जितना बजट अब नहीं मिलता उनको। आप ध्यान से समझो, परीक्षाओं को आनंद की बात समझो, प्रेशर को आनंद की बात समझो। ये आपका बेस्ट आपसे निकाल देगा, नहीं तो आपका बेस्ट नहीं निकलेगा। अगर ऑलिव को हम ऐसी सुंदरता के लिए छोड़ दे कि सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, कंफर्ट में लगता है, और उसको पीसे ना, उसका तेल कभी नहीं निकल सकता। उसने कहा तुम सिद्ध और स्थिर हो जाओ, तुम में किसी बात की घटी ना रहे, धीरज को पूरा काम करने दो, क्योंकि वो धीरज परीक्षा से आएगा। परीक्षा में अगर आप वैल्यू रखें गॉड्स वर्ड की, और उस परीक्षा की वैल्यू रखें और उसको तुच्छ ना समझें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जब ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आती तब तो आप बोलते नहीं कि मैं ही व्हील चेयर से क्यों उठा, हजारों लोग तो वहीं हैं, मेरे पास ही ट्विंस कैसे आ गए। और उसी दिन जब प्रेयर हुई और उसी तीसरे दिन मैं प्रेग्नेंट थी और वर्ड पूरा हुआ, ये कैसे हुआ, मैं ही क्यों। तब तो हम नहीं बोलते, लेकिन जब परीक्षा आती है हम बोलते हैं मैं ही क्यों। और ये चीज खुदाबंद को प्रसन्न नहीं करती। जब परीक्षाओं के दिनों में एक धर्मी परीक्षा में रह सकता है, बीमारियों में रह सकता है। उसने कभी नहीं कहा तुम्हें कोरोना वायरस नहीं होगा, तुम पानी में से हो गए, उसने कभी नहीं कहा। उसने कहा मैं तुम्हें बचाऊंगा इन चीजों से, वो तुम्हें मार नहीं पाएगा, तुम्हारे, आप समझ रहे मेरी बात। उसने कहा ये तुम्हारी जान नहीं लेने पाएगा, ये तुम्हें खराब नहीं करने पाएगा। आज जब मैं कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए प्रार्थना कर रहा था, उनकी फोटोज, हर एक पेशेंट की फोटो मेरे पास आती है। अगर आप उन नंबर्स पे जो कोरोना वायरस के लिए दिए गए, अगर आप उन पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन, जब आप फोटोज भेजते हैं प्रेयर के लिए, 24 आवर उनके लिए प्रेयर होती, और मेरे रूम में भी वो जाते हैं। और आज जब मैं प्रेयर कर रहा था उन पे ले हैंड करके, खुदावंद ने मुझे रिजल्ट दिखाया जो 100% के करीब था। हालेलुया। ये वो रिकवरी रेट नहीं जो आम चल रहा है, ये वो रिकवरी है जो ऊपर से चल रही है, 100% के करीब। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। जितनी वैल्यू हम उसकी चीजों को देंगे, उसके वर्ड को देंगे, उसकी विधियों को, नियमों को देंगे, उतनी वैल्यू वो हमको देगा। आज जब मैं शूज डालने के लिए अपने शोरूम में गया और जब मैं बाहर आता, मेरे सामने एक वर्ड, मेरे घर पे हर जगह वर्ड्स लिखे हैं,
तो वहां लिखा था, तुमने मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं तुमसे प्रेम करूंगा। ये ऐसा नहीं है कि आप खुदाबंद की आज्ञाओं को तोड़े और वो आपसे प्रेम करे। उसने कहा जो मुझे प्रेम करेगा वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। मेरी आज्ञाओं को मानना इस बात का सबूत होगा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। आज से अपने हार्ट में एक बात बांध लो कि आपके दिल में गॉड्स थिंग्स, खुदाबंद की चीजों, उसके वर्ड, उसके नियम और उसकी विधियों की वैल्यू होगी, मूल्य होगा, और आप उस मूल्य को देखते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। इस बात से इनकरेज और उत्साहित रहते हुए कि मेरी मेहनत का फल आज नहीं तो कल आएगा और मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं होगी। अगर आप खुदाबंद के साथ सही चलेंगे तो। अगर डिस्करेज हो जाएंगे और बीच में सब कुछ छोड़ देंगे तो वो एक अनफिनिश्ड बिल्डिंग की तरह होगा जो किसी काम की नहीं। मेरा बिलीव है कि ये वर्ड आपको चेंज करेगा और आप सेव नहीं रहेंगे। और मेरा बिलीव है कि आज से आप फैसला करेंगे राइट रीति के साथ, सही रीति के साथ परमेश्वर में चलने का, और आप चल पाएंगे और आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम। और आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम। आपकी मेहनत का फल आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम। बीमारियों को खत्म होता हुआ आप देखेंगे। आप देखेंगे आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आता हुआ आपकी लाइफ में। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। थैंक यू जीसस, इस ब्लेसिंग्स के लिए खुदा, इस हीलिंग के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। थैंक यू लॉर्ड। आज ये वर्ड इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन फलों को चुरा ना सके खुदा, इस वचन को चुरा ना सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपनी बॉडी पे, अपनी छाती पे खास तौर पे हाथ रखो। जो रोगी उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस क्राइस्ट ने। सब तरह के रोगी मेरी आवाज को सुनो और हील हो जाओ। जितने व्हील चेयर के, शिकंजों के, छड़ियों के रोगी, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आजाद हो जाओ। यीशु मसीह के पवित्र नाम से आजाद हो जाओ। सब तरह के रोग, सब तरह की बीमारियां आपको छोड़ के जाती रहें। सब तरह के ब्लड के रोग आपको छोड़ के जाते रहें। सब तरह के कैंसर, एड्स आपको छोड़ के जाते रहें। सब तरह के हड्डियों के रोग आपको छोड़ के चले जाएं। सब तरह की हड्डियों के रोग आपको छोड़ के चले जाएं। आंखों के रोग, कानों के रोग, आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील्ड। चंगे हो जाओ राइट नाउ। तारीफ करो जोर से खुदाबंद की, और मैं आपको हील होता हुआ, आपको डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। हर तरह की छाती का रोग आपको छोड़ के जा रहा है। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं आपकी हीलिंग को होते हुए, आपके लंग्स, आपके फेफड़ों में परमेश्वर आपको छू रहा है। दमे की आत्मा आपको छोड़ के जा रही है, आप हील हो रहे हैं राइट नाउ। मैं रिब्यूक करता हूं, डांटता हूं, दमे की आत्मा आपको छोड़ के जाओ और चंगी हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैंने एक बच्चे के कान को खुलता हुआ देखा। मैंने उसके कान को खुलता हुआ देखा। मैंने उसके कान को खुलता हुआ, उसके राइट कान को मैंने खुलता हुआ देखा। उसका राइट कान बंद है, वो डेफ है। राइट कान से मैंने उसे खुलता हुआ देखा। परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति के जीभ को और जो होंठों के बीच में ये हिस्सा होता है, इसको छू रहा है। यहां जख्म है, मैं देख रहा हूं, और ये ठीक नहीं हो रहे, और आप चिंतित हैं। आपके दिमाग में मुझे कैंसर ना हो, मुझे ये ना हो, लेकिन होली स्पिरिट उनको छू रहे हैं। ये एक अजीब तरह की ये बीमारी है। ये एक बैक्टीरिया टाइप में चीज को देख रहा हूं जो दवाइयों से हल नहीं होता, लेकिन होली स्पिरिट आपको छू रहा है राइट नाउ, और ये जख्म सूख जाएगा इस मॉर्निंग। जब आप सुबह उठेंगे, आप इसकी पावर को खत्म हुआ और इसको स्मॉल होता हुआ और खत्म होता हुआ देखेंगे। होली स्पिरिट आपको छू रहा है राइट नाउ। एक व्यक्ति के पांव को मैं देख रहा हूं छूते हुए पवित्र आत्मा को। घुटने की हड्डियों को मैं हील होता हुआ देख रहा हूं। कूल्हे की हड्डियों को हील होता हुआ देख रहा हूं। रीढ़ की हड्डियों को हील होते हुए देख रहा हूं। एक सिस्टर मौजूद है, इसकी उम्र 50 के करीब है। आपकी हड्डियां गलनी शुरू हो चुकी। डॉक्टर ने आपको बताया कि आपकी हड्डियां गलनी शुरू हो चुकी। वो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको देख रहा हूं होली स्पिरिट आपको छू रहा है। बस एक बात, आपको डॉक्टर वाली बात रिपीट नहीं करनी।
आपको वचन बोलना है, जो वचन कहता है कि अगर तू परमेश्वर का भय माने, उसकी विधियों पे चले, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, तो वो तेरे शरीर को भला और चंगा और तेरी हड्डियों को पुष्ट करेगा। आपने वो नहीं बोला जो डॉक्टर ने बोला, क्योंकि डॉक्टर ने वही कहा जो उसने देखा है, पर आप उन चीजों को देखो जो आत्मिक और जो बाइबल कहती है। जब आप बोलेंगे बाइबल की चीजों को, वो हड्डियां गलनी बंद हो जाएंगी। होली स्पिरिट ने मुझसे कहा आपसे बोलने के लिए, लेकिन ये अपने आप नहीं होगा, आपको बोलना पड़ेगा कि मेरी हड्डियों को वो पुष्ट करेगा। मेरी हड्डियां नहीं गल रही, परमेश्वर मुझे हील कर चुका, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं, और मैं देख रहा हूं डे बाय डे आपकी हड्डियों को स्ट्रांग होता हुआ, हील होता हुआ। अब ये बात निशानी होगी कि होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है कि जब आप 60 की उम्र में पहुंचेंगे, आपकी हड्डियां 30 की उम्र से भी ज्यादा हेल्थी होंगी, जो होली स्पिरिट मुझसे कह रहा है आपको बोलने के लिए। आप लॉन्ग टाइम रिजल्ट देखेंगे जो होली स्पिरिट ने आज आपसे कहा, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, छूट जाओ हर एक रोग से। मैं एक सिस्टर को यूके में देख रहा हूं, आपका रंग सांवला है, आपकी आंखों में यहां घेरे हैं, और होली स्पिरिट आपको छू रहे हैं। बहुत सी चीजें आपकी लाइफ में हैं, आपकी लाइफ एम्प्टी हो चुकी, खाली हो चुकी, लेकिन पवित्र आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ, और आपको वो हील कर रहे हैं, आपको डिलीवर कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहा है। बहुत सी चीजों को मैं आपकी लाइफ के ऊपर देख रहा हूं। आपकी मां धर्मी, आपके परिवार में धर्मी लोगों की प्रार्थनाओं की वजह से आप बचाए जा रहे हैं और आप ब्लेस्ड हो रहे हैं। और मैं देख रहा हूं खुदावंद को आपको अपनी ओर खींचते हुए। मैं एक पास्टर को देख रहा हूं जिसकी बड़ी चर्च है, उसको हीलिंग लेता हुआ उसके पेट के एरिया में आप हील हो रहे हैं राइट नाउ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। सारे रोग, सारी बीमारियां इन द नेम ऑफ जीसस कम आउट। भाई आवाज को सुनो, रोगों, बीमारियों, दुष्ट आत्माओं निकल जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आई कमांड यू आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम से सब रोग, सब बीमारियां जाती रहें। यीशु मसीह के पवित्र नाम में चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के पवित्र नाम में आजाद हो जाओ। हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के चली जाए। सब तरह की दुष्ट आत्माएं, वो बीमारी की हो, वे विचार की हो, वो जिस तरह की भी दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ में काम कर रही है, करना चाहती, मैं कमांड करता इस आवाज को सुने, निकल जाएं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट निकल जाओ दुष्ट आत्माओं। आपके दिल से, आपके हार्ट से मैं निकलता हूं, उसे देख रहा हूं। आपकी एक जवान लड़की टीन एज में प्रवेश किया उसने, और दुष्ट आत्मा उसको तंग करता है, व्यभिचार उसको तंग करता है, मैं उसको हील और डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। जो यूथ व्यभिचार में, जो पाप में, और जो सामर्थ को चाहता है, अपने सिर पे हाथ रखें यीशु मसीह के नाम से। तरह की पाप की आत्मा आपको छोड़ के जाए, व्यभिचार का आत्मा आपको छोड़ के जाए, सामर्थ आप पे यीशु मसीह की, और हर एक जुआ टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक जुआ टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं क्रिश्चियन लोगों को आने वाले समय में बहुत से अच्छे फील्ड्स को चुनता हुआ देख रहा हूं। आईटी के फील्ड्स को चुनता हुआ देख रहा हूं, कंप्यूटराइज्ड फील्ड को चुनते हुए देख रहा हूं। बहुत से ऐसे फील्ड जो आपको अफसर बनाएंगे और आपको आईटी में लेके जाएंगे, कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर, ऐसी चीजों को मैं आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स के तौर पे आता हुआ देख रहा हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एक लड़की को मैं देख रहा हूं चद्दर खाती है, और परमेश्वर का आत्मा उसे हील करेगा अगर वो आप उस प्रेयर को रिसीव करेंगे तो। वो लड़की जहां भी है उसको पकड़ो, उसके मुंह पे, उसकी छाती पे हल्का सा हाथ रखो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो पानी आपके सामने, जो ऑयल आपके सामने रखें, ये ब्लेस्ड है, ये छुए जा चुके हैं एंजल्स के द्वारा। खुदावंत की प्रेजेंस इन पे आए, जब ये यूज हो डिलीवरेंस का, हीलिंग का, साल्वेशन का ये कारण बने यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं, आपको आजाद घोषित करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंत का आत्मा मुझसे कह रहा है कि मैं आपसे बोलूं कि एक्सरसाइज करो, जो नहीं कर सकते, जो नहीं कर सकते वो करो। बाजू नहीं हिला सकते, गर्दन नहीं हिला सकते, सर्वाइकल रोग, इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड। जो आप नहीं कर सकते उसे करो, हिलाओ उन चीजों को, उठ जाओ और चलो। हॉस्पिटल में तो उठ जाओ और चलो। कोरोना वायरस की सब रिपोर्ट्स नेगेटिव हो जाएं यीशु के नाम से। हेवन इस प्रार्थना को कबूल कर रहा है, आपकी रिपोर्ट्स नेगेटिव है यीशु। मैं घोषित करता हूं, डिक्लेयर करता हूं, आपकी रिपोर्ट्स नेगेटिव है यीशु मसीह के नाम। जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स के रोगी मुझे देख रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस, ये निशानी होगी खुदाबंद ने मुझसे बात की, आपसे जरिए बात की, आपकी रिपोर्ट्स नेगेटिव है यीशु मसीह के नाम से। वो सारे लक्षण गायब है यीशु मसीह के नाम, वो पेन्स गायब हैं, वो
वायरस गायब है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप हंसेंगे इस कोरोना वायरस के ऊपर। आज अभी इस रात खुदाबंद का दूत आपके सपने में आएगा, वो आपको सपने में आपको दर्शन देगा। आप डिलीवर हो चुके, मेरी बात पे यकीन करना। टेस्टिमनीज आ रही, थाउजेंड्स खुदाबंद का आत्मा कह रहे हैं कोरोना वायरस की जो खुदाबंद आपकी लाइफ में कर रहे हैं। थैंक यू जीसस बोलो। अपने हाथों को हिलाओ। आपको मैं 2 मिनट देता हूं, अपने आप को चेक करो। अपने हाथों को हिलाओ सेम सॉन्ग के साथ, सिर्फ एक वर्शिपर के साथ हम वर्शिप करेंगे। सेम सॉन्ग हिलाओ अपने हाथों को, उतनी देर चेक करो अपने आप। चेक करो अपनी बाजुओं को हिलाओ, अपनी गर्दन को हिलाओ जो नहीं कर सकते। एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं, आपको यूरिन करने का दिल कर रहा है, यूरिन आपको हैवी आ रहा है, मैं आपको गंदगी को निकलता हुआ देख रहा हूं यूरिन के जरिए। मैं बहुत सी सिस्टर्स को आज दोपहर, आज के दिन सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम मैंने आपकी रसौलियों को निकलते, कल भी मैंने आत्मा में देखा है आपकी रसौलियां निकल रही। एक सिस्टर मुझे देख रही है, आपका रंग काला है, आपको ऐसा लगेगा जैसे लेबर पेन शुरू होती। खुदावंद ने मुझे बताया ये निशानी होगी, लेकिन लेबर पेन जो बहुत ज्यादा होती, ये छोटी लेबर पेन होगी और एकदम से आपको ऐसा लगेगा टॉयलेट आ रही है, बाथरूम आ रहा है। खुदावंद ने मुझे बताया जब आप जाएंगे वो रसौली ब्लड के साथ क्रश होते हुए से बाढ़ आती वैसे आपके निकल जाएगी। और मैंने आपको डिलीवर होते हुए देखा है। थायराइड के रोगियों को मैंने हील होते, तो खासकर औरतों को, थायराइड पेशेंट्स को हील होते हुए देखा है। सब जो एक ऐसी सिस्टम मुझे देख रही है जिसके बाल आते हैं, एक्सेस हेयर आते हैं, होली स्पिरिट आपको हील कर रहा है। और डे बाय डे आप देखेंगे उस हार्मोन्स की कमी को जो इस बालों का जिम्मेवार है, और आप हील होंगे 100% ऑफ कंप्लीट हीलिंग को आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, अपने आप को चेक करो, डिलीवर करो, और सिर्फ वर्शिप के टीम के साथ 2 मिनट वर्शिप करेंगे और आप चेक करेंगे अपने आप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा विश्वास करती हूँ कि आज की इस वीडियो में जो आपने परमेश्वर का कलाम लिया है कि हमें परीक्षा के समय मजबूत रहना है, डरना नहीं, घबराना नहीं। परीक्षाएं परमेश्वर की ओर से होती है और उस परीक्षा के समय में हमें मजबूत रहना, अड़े रहना, खड़े रहना। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जो प्रार्थना हुई आप लोगों के लिए, उस प्रार्थना के द्वारा भी आपने छुटकारा हासिल किया है। आपकी जो परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें, जो बीमारियां, वो जा चुकी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और आप गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हैं। हालेलुया। खुदा के प्यारे लोगों, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना साथ ऐसे ही मुझे देते रहें ताकि हम परमेश्वर के राज्य को और भी ज़्यादा फैला सकें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु में सदा आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और शैतान को रुलाते रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।